Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, आज हम अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है दिस इज द बेस फॉर द न्यूमेरिकल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड द चैप्टर इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इट इज द स्टार्ट ऑफ न्यूमेरिकल जर्नी ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग में जितने भी न्यूमेरिकल्स हमें पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल टॉपिक के समय पढ़ने हैं, चाहे आगे आपको जर्नल पढ़ना है, लेजर पढ़ना है, फाइनल अकाउंट्स पढ़ने हैं, तो जितनी भी अकाउंटिंग हमें पढ़नी है, चाहे क्लास 11th की हो, 12th की हो, आगे फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तो इन सारे क्लास में जो भी न्यूमेरिकल अकाउंटिंग हमें पढ़नी है, दिस चैप्टर, दिस टॉपिक इज द बेस फॉर द होल न्यूमेरिकल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये पहली सीडी है अकाउंटिंग न्यूमेरिकल्स की। तो हमारे क्लास 11th में भी ये पहला चैप्टर है जहां से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एंड द टॉपिक आई टोल्ड यू दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन के बारे में हम पहले ही जानते हैं, क्योंकि क्लास 7th से ही मुझे लगता है कि हम इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। इक्वेशन जो होता है इट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दो साइड्स होते हैं और ये दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं। Any mathematical expression having two sides and these two sides are equal to each other is called an equation. इक्वेशन में दो साइड्स होते हैं और ये दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू सी। इन a प्लस बी एक साइड है, इज इक्वल टू सी दूसरा साइड है, और a प्लस बी जो है ये c के बराबर है। दिस बिकम्स एन इक्वेशन। अगर हम कहेंगे 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, so this also becomes an equation. So in equation we equate one side with the other side. और अकाउंटिंग में भी ऐसा ही है। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी दो साइड्स हैं और ये दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं। और यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि इन दो साइड्स में क्या आता है, व्हाट इज इन द लेफ्ट साइड, व्हाट इज इन द राइट साइड, एंड हाउ दीज टू साइड्स आर मेड इक्वल टू ईच अदर। हाउ डू दे टैली? If they don't tell you, what does that mean? अगर ये दो साइड्स बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? That all will be discussed in this chapter. So let me straight away go to the chapter, to the topic that what accounting equation is. So here it is. Accounting equation is the fundamental principle of accounting and foundation of the double entry system of bookkeeping. अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये हमारी जो अकाउंटिंग है उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, उसका ये एक बुनियादी उसूल है। और हमारी अकाउंटिंग जो है, जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हमें पढ़नी है आगे, वो अकाउंटिंग जो है दैट इज कॉल्ड ए डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इस डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग की बुनियाद है अकाउंटिंग इक्वेशन। फाउंडेशन मीन्स बुनियाद, इसकी बेस। तो हमारी पूरी अकाउंटिंग जो है, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, इसकी बुनियाद जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। नाउ कम्स दिस टर्म डबल एंट्री सिस्टम। मे बी दिस मे बी a new term to you, but already we have discussed a concept in गैप में हमने पढ़ा था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। वो एस्पेक्ट हमें कहता है, वो प्रिंसिपल हमें कहता है that every business transaction has two aspects, and we have to identify the two aspects and we have to record the two aspects. हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू को आइडेंटिफाई करना है और दोनों को रिकॉर्ड करना है। ये कहता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को ही हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं और इसीलिए हमारी अकाउंटिंग को डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। तो हमारी अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजैक्शन के जो दो पहलू होते हैं, उन दोनों पहलुओं को हम यहां रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके दो पहलू होते हैं और हमारी अकाउंटिंग में उन दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट डबल एंट्री सिस्टम। और इस डबल एंट्री सिस्टम की जो बुनियाद है, फाउंडेशन जो है, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। Now let me straight away go to the main topic of the accounting equation, that what this equation is actually. इसके दो sides क्या है and how can we equate them? The two sides are like this. Accounting equation is represented as this, like this, like this, and finally like this. This is actually the accounting equation. But this accounting equation is derived from actually this. That is LHS and RHS, that is equal to, that is actually this resource, that is
This is LHS and this is RHS, and LHS means source and RHS is resource. You can interchange them. You can put resource here, you can put source here, that hardly matters. But what this resource means and what this source means. In accounting, we say a source is always equal to resource. Now, what is this resource? Resource is actually these total assets. बिजनेस में जो भी एसेट्स यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड रिसोर्स. फॉर रिसोर्स फॉर माई क्लास, व्हाट इज द रिसोर्स इन दिस क्लास? माई रिसोर्स इज दिस व्हाइट बोर्ड, दीज मार्कर्स इज माई रिसोर्स, माई कैमरा इज माई रिसोर्स, my knowledge is my resource. This is the resource I use to deliver in this class. You are listeners, you are watching me. What is your resource for doing this activity? Your resource, it may be your laptop, maybe your mobile phone, maybe your notebook, maybe your pencil. You may be writing, you may be noting it down. So that is your resource. A carpenter is doing an activity. What is his resource? His tools. Or carpentry is his resource. इसी तरह बिजनेस में भी काम करना होता है, तो काम करने के लिए भी हमें रिसोर्स चाहिए. बिजनेस का रिसोर्स क्या होता है? बिजनेस का रिसोर्स होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट. तो ये होता है रिसोर्स. इन्हीं रिसोर्स को इस्तेमाल करके बिजनेस काम करता है. बिजनेस में प्रोडक्शन होती है, बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बिजनेस में सेल्स होती है. बिजनेस में जो भी बिजनेस का काम होता है वो रिसोर्स की मदद से ही किया जाता है. और इन्हीं रिसोर्सेस को हम कहते हैं एसेट्स. हम मैंने यहां लिखा है टोटल एसेट्स मींस टोटल रिसोर्सेस. तो रिसोर्स का मतलब होता है द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. एंड वी से रिसोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू सोर्स. रिसोर्स जो होता है सोर्स के बराबर होता है. जैसे मैंने आपको बोला, मैंने अपनी एग्जांपल दी, मेरा रिसोर्स इस काम को करने के लिए मेरा रिसोर्स क्या है? मेरा रिसोर्स दिस व्हाइट बोर्ड, दिस मार्कर, दिस कैमरा इज माय रिसोर्स, दिस स्मॉल स्टूडियो इज माय रिसोर्स. तो इस रिसोर्स को हासिल करने के लिए मुझे क्या मतलब, मैं इस रिसोर्स को हासिल कैसे करता हूं? व्हाट इज द सोर्स फॉर गेटिंग दिस रिसोर्स? इस रिसोर्स को हासिल करने के लिए, इस रिसोर्स को अवेलेबल करने के लिए मेरे पास सोर्स होना चाहिए. सोर्स मीन मेरे पास पैसा होना चाहिए. तो पैसा देकर ही मैंने ये व्हाइट बोर्ड लिया है, मैंने ये मार्कर लिया है, मैंने ये कैमरा लिया है. तो जितनी भी यहां पर चीजें मेरे पास अवेलेबल है, जिनकी मदद से मैं अपना काम कर रहा हूं, दोज आर रिसोर्सेज. और ये सारी चीजें मैंने कहीं से खरीदी है, किसी चीज को इस्तेमाल करके खरीदी है, किसी चीज को दे के खरीदी है, पैसा दे के खरीदी है. एंड दैट इज बिकम्स माय रिसोर्स. और पैसा, एक्चुअली पैसा कहां से आया? पैसा मैंने अपनी जेब से दिया. अगर मैंने अपनी जेब से दिया है तो इसका सोर्स जो हूं वो मैं खुद हूं. अगर मैंने बैंक से लोन लिया है देन द बैंक लोन बिकम्स द सोर्स. बस बिजनेस में भी इसी तरह है. बिजनेस में भी टोटल एसेट्स यानी रिसोर्स होता है. रिसोर्स मींस एसेट्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी होता है. क्या बिजनेस ये खुद ब खुद ही पैदा करता है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बिजनेस also has to acquire these resources. बिजनेस को भी लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदनी है, प्लांट खरीदना है, मशीन खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, गुडविल क्रिएट करना, गुडविल के लिए पैसा खर्च करना है, पेटेंट खरीदना है, वगैरह वगैरह. जितने भी रिसोर्स बिजनेस को चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि हर एक बिजनेस में तो एक किस्म का रिसोर्स इस्तेमाल नहीं होता है. डिफरेंट बिजनेस हैव डिफरेंट रिसोर्सेज एज पर द नेचर ऑफ द एक्टिविटी. तो रिसोर्स के लिए बिजनेस के पास भी सोर्स होता है. बिजनेस का सोर्स क्या है? बिजनेस का सोर्स है बिजनेसमैन खुद. अगर बिजनेसमैन अपनी जेब से पैसा लगाता है तो बिजनेसमैन खुद इसका सोर्स बन गया. या अगर बिजनेसमैन खुद काफी नहीं है, खुद का पैसा काफी नहीं है ये रिसोर्स हासिल करने के लिए, देन बिजनेसमैन हैज टू बोरो. Businessman has to borrow loans from the banks, from the financial institutions, from other persons, from friends. So those friends, financial institutions, banks, and he himself becomes the source. तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. सोर्स मीन्स लायबिलिटी एंड रिसोर्स मीन्स एसेट्स. हम कहते हैं कि ये जो टोटल एसेट्स, हमारी जो टोटल रिसोर्सेस होते हैं, ये टोटल रिसोर्स हमारे सोर्स के बराबर होता है. ये टोटल एसेट्स जो होते हैं, ये टोटल एसेट्स हमारी लायबिलिटीज के बराबर, टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती है. से फॉर एग्जांपल, आई एग्जांपलीफाई दिस वेरी सिंपल. फॉर एग्जांपल, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं,
हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंट इक्वेशन भी हम पढ़ रहे हैं, नॉन बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस को दिया 1 लाख रुपया, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, बिजनेस को दिया 1 लाख रुपया। तो बिजनेस के पास आया 1 लाख रुपया। ये 1 लाख रुपया जो है ये कैश है और ये कैश एसेट है। अब बिजनेस के पास जो एसेट है 1 लाख रुपए का प्रॉपर्टी, 1 लाख रुपए का रिसोर्स है, 1 लाख रुपए का एसेट है, एंड दैट एसेट इज व्हाट? कैश। ये कैश जो है ये कैश बिजनेसमैन ने खुद दिया। तो इसका मतलब है वी ट्रीट बिजनेस एंड बिजनेसमैन सेपरेट। ये हमने पढ़ा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज सेपरेट, बिजनेसमैन इज सेपरेट। तो बिजनेसमैन ने हमें जो पैसा दिया वो पैसा हम ट्रीट करते हैं एज लायबिलिटी। वो बिजनेसमैन की तरफ से कर्जा है और उस कर्जे को हम कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल भी 1 लाख रुपया है, यहां से कैश भी 1 लाख रुपया आया, यहां से बिजनेसमैन का कर्जा भी 1 लाख रुपया चढ़ा। तो हो गया बैलेंस। दिस सोर्स इज इक्वल टू रिसोर्स। इस तरह अगर हमने बैंक से लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल अब पैसा अपना कम पड़ गया तो बैंक से लोन लिया, तो बैंक से हमने 50,000 का लोन लिया, अगेन 50,000 में यहां ऐड कर रहा हूं, दैट इज लोन फ्रॉम बैंक। तो यहां से कैश आया 50,000 बैंक का, और यहां 50,000 के साथ साथ बैंक की लायबिलिटी भी चढ़ गई यहां 50,000, दैट इज लोन। एक तरफ से लायबिलिटी है 50,000, दूसरी तरफ से हमारा एसेट भी 50,000। इसी तरह जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में डालेंगे, दैट अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड। और इस वजह से बैलेंस्ड है बिकॉज वी बिलीव इन डबल एंट्री सिस्टम। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स एंड वी हैव टू एडजस्ट these two aspects in this account equation, and this account equation will always tally, it will be always balanced. So this is what I am saying actually, that we not go firstly into the details, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो हम जब हम न्यूमेरिकल इसके करेंगे, जब हम इसका प्रैक्टिकल उसके करेंगे तो वहां हम डिस्कस करेंगे पूरी तरह। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि अकाउंट इक्वेशन है क्या, व्हाट डज इट इंक्लूड। मैं कह रहा हूं कि अकाउंट इक्वेशन में जो है ये इसमें 2 साइड्स होते हैं, और वो 2 साइड्स क्या है, एक में रिसोर्स आता है, दूसरे में सोर्स आता है। रिसोर्स हमारे एसेट्स होते हैं और सोर्स वो सारे क्या कहते हैं उसको, मीन्स होते हैं जहां से हम पैसा रेज करके ये रिसोर्स हासिल करते हैं। तो रिसोर्स को हम टोटल एसेट कहते हैं, सोर्स को हम टोटल लायबिलिटी कहते हैं। नाउ कम्स टू द एक्चुअल अकाउंटिंग इक्वेशन, या रिसोर्स टोटल एसेट, ये मैं यही रख रहा हूं। लेकिन ये जो सोर्स हमारा है, सोर्स मैंने भी कहा को या तो हम अपनी जेब से देते हैं या लोन लेते हैं, या किससे लोन लेते हैं, किससे खरीदते हैं, सॉरी किससे उधार लेते हैं। तो दैट इज ऑल्सो आवर सोर्स। तो सोर्स के फिर 2 किस्में बनती है, एक कहता है इंटरनल, दूसरा कहलाता है एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्स जो होता है वो ओनर इक्विटी, इसको बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है जो हमारा पैसा होता है, जो हमने खुद लगाया होता है बिजनेस में ये रिसोर्स हासिल करने के लिए। और दूसरा एक्सटर्नल रिसोर्स, एक्सटर्नल रिसोर्स को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है जो हमने बैंक से या किसी और से उधार में लिया होता है पैसा, तो दैट बिकम्स द लायबिलिटी, दैट बिकम्स द एक्सटर्नल सोर्स। और ये ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स। This becomes the equation. This is the LHS and this is the RHS, and these 2 sides are always equal to each other. जितनी भी अकाउंटिंग हम करेंगे उस पूरी अकाउंटिंग में जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे, दिस अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट टैली, मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस्ड नहीं है किसी भी मोड पे, अकाउंटिंग के किसी भी पॉइंट पे जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन निकालोगे, अगर ये बैलेंस्ड नहीं है, यानी आप किसी भी पॉइंट पे हम टोटल एसेट लेंगे, फिर हमारी लायबिलिटी लेंगे, फिर हमारा कैपिटल लेंगे, अगर ये दोनों बराबर नहीं, दैट मींस आवर अकाउंटिंग इज रॉन्ग। We have done something wrong, we have forgot something, we have ignored something. हमने शायद किसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है, हमने शायद डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया है, कोई ना कोई गलती हमने की। इफ दिस अकाउंटिंग इक्वेशन डज नॉट टैली,
हमारी पूरी अकाउंटिंग जो है, जो हम करते हैं, तो जब हम उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में समेटेंगे, दस अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट बैलेंस, ये पूरी बराबर होनी चाहिए। यानी बिजनेस के टोटल एसेट जो होते हैं ये बराबर होनी चाहिए किसके? ओनर्स इक्विटी और लायबिलिटीज के। व्हाट ओनर्स इक्विटी इंक्लूड? ओनर्स इक्विटी इंक्लूड कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो बिजनेसमैन ने पैसा दिया है बिजनेस को। रिटेन्ड अर्निंग्स मींस रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब होता है जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है और वो प्रॉफिट बिजनेस में ही है। बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट होता है बिजनेसमैन का, लेकिन बिजनेसमैन को हमने वो प्रॉफिट नहीं दिया है, वो हमने रिजर्व रखा है। वो बिजनेस में ही वो प्रॉफिट मौजूद है री इन्वेस्टमेंट के लिए। उसको बोलते हैं, दूसरा नाम उसको होता है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। हम उस प्रॉफिट को फिर से यूज कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसी प्रॉफिट को यूज किया जाता है। तो उस प्रॉफिट को हम रिजर्व भी कहते हैं या कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। और उसको हम ऐड करते हैं, ओनर्स इक्विटी हम ऐड करते हैं प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस, क्योंकि इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है, एक्सपेंस से प्रॉफिट कम होता है। तो इनकम उसको प्लस किया जाता है और एक्सपेंस को माइनस किया जाता है, एंड दैट बिकम्स ओनर्स इक्विटी। और लायबिलिटी में आता है लोन्स आता है, क्रेडिटर्स आते हैं, पेएबल्स आते हैं, यानी जो भी कर्जा हमारा होता है दैट इंक्लूड्स लायबिलिटी। चाहे लॉन्ग टर्म कर्जा हो, शॉर्ट टर्म कर्जा हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, शॉर्ट टर्म लोन हो, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन लायबिलिटी। तो ये कर्जा, ये दिस बिकम्स सोर्स, यानी पैसा कहां कहां से आता है। पैसा यहां से भी आता है, रिजर्व से भी आता है, इनकम से आता है, एक्सपेंस से जाता है, दैट बिकम्स ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। एक्सटर्नली हम पैसा कहां से लाते हैं? हम लोन ले सकते हैं, क्रेडिटर्स भी जिनसे हम उधार लेते हैं, पेएबल्स का मतलब भी जिनसे हम उधार लेते हैं, उनको हम पैसा उधारते हैं, तो पैसा यहां से भी आता है। सो दिस साइड बिकम्स द सोर्स साइड। और जब हमारे पास पैसा आ गया तो इस पैसे से हम फिर क्या खरीदते हैं? लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, प्लांट खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, डेटर्स बनते हैं, स्टॉक लेते हैं, कैश हमारे पास अवेलेबल भी रहता है। सो दिस ऑल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, एंड टोटल एसेट्स मींस रिसोर्स, एंड दिस रिसोर्स मस्ट बी इक्वल टू that is source, or we call it owner's equity plus liability must be equal to total assets. इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, capital plus liability is equal to assets. But capital here actually means owner's equity. Capital does not include only the amount which has been invested by the businessman, जो नहीं businessman ने जो दिया हमने, that is capital. इसमें इतना ही नहीं आता है, बिजनेसमैन का जो भी रकम बिजनेस के पास है, बिजनेसमैन का जितना भी रकम, यानी जितना भी रकम का मतलब है प्रॉफिट जो बिजनेस ने कमाया बिजनेसमैन के लिए, वो प्रॉफिट भी बिजनेस में ही अभी है। वो प्रॉफिट हमने अभी बिजनेसमैन को नहीं दिया है, वो प्रॉफिट भी इस कैपिटल यानी ओनर्स इक्विटी के साथ इंक्लूड होगा, दैट इज रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स। तो ये कहलाता है ओनर्स इक्विटी plus liabilities is equal to total assets, and this is what is our accounting equation. और यही अकाउंट इक्वेशन जो है, this is essence of बैलेंस शीट। जो आगे बैलेंस शीट हमने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ना है, तो इस बैलेंस शीट की एसेंस है ये। वो बैलेंस शीट भी इसी बुनियाद पर बनता है, और बैलेंस शीट में भी हम एसेंस दिखाते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी यानी ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी दिखाते हैं, और बैलेंस शीट के भी दो साइड्स होते हैं, और वो दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं, और वो बैलेंस शीट जो है उसकी बुनियाद यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। सो दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये सिर्फ पढ़ना नहीं है अकाउंटिंग, मैंने पहले दिन से आपको कहा है, अकाउंटिंग इज नॉट ओनली नोइंग, इट इज एक्चुअली डूइंग। अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस, इट इज नॉट जस्ट आर्ट और साइंस, इट इज अ प्रैक्टिस। यानी अकाउंटिंग में जो हम यहां पढ़ रहे हैं ये हमें करना है, एक्चुअली वी हैव टू प्रूव दिस। और आगे इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, देखेंगे, प्रूव करेंगे, और देखेंगे वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। कोई भी अकाउंटिंग में जो यानी बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी, बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन, उसका जो ट्रांजैक्शन का जब हम यहां शो करेंगे, दिस अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट बैलेंस। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले क्लासेस में हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे whether the accounting equation balances or not, whether it tallies or not. If it tallies, that is good, it means we are not making any mistake in accounting. But if it does not tally, that indicates that we have done something wrong somewhere, we have to make certain corrections, we may have forgotten something. That is the indication of that if accounting equation does not tally. But it always tallies, and it must tally, and that we will see in our coming lectures. Maybe
In coming lectures, we'll straight away do the numericals on account equation and we'll see that whether it tallies or not. But till then, I wish you best of luck. Allah Hafiz and take very good care of